हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है कि QC फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग डैश कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक टाइप का है। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। हम समझ लेते हैं QC क्या होता है। सो QC का मतलब होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट, इसे ही हम QC बोलते हैं। ये होता क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेके का एग्जांपल लेते हुए समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक रिएक्शन M1A प्लस M2B। दिस गिव्स अस N1C प्लस N2D। सो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है वेर M1 M2 एंड N1 N2 ये हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, एंड A और B रिएक्टेंट है और C और D प्रोडक्ट है। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, यानी K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो होता है of concentration of products, और it is on उनके product, and it is raised to their stoichiometric coefficient, यानी C will be raised to the power n1 and D will be raised to the power n2 and divided by A m1 B m2। ये तो हम जानते थे। रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी Q और QC ये हो गए। अगर इनका फॉर्मूला बताए तो ये भी सेम होगा, C रेज टू द पावर n1 इंटू D रेज टू द पावर n2 divided by A raised to the power m1 into B raised to the power m2। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि हम किस टाइम पे ये इक्वेशन लाते हैं। सो दिस इज फाउंड एट ओनली एंड ओनली दिस इज अप्लाइड एट this formula is applied only at equilibrium state. We apply this at equilibrium state, whereas जो reaction quotient यानी Q का formula है, we apply it at any stage of reaction. So applied at any stage of reaction, यानी कोई भी रैंडम स्टेज ऑफ रिएक्शन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। So यही डिफरेंस है इन दोनों में, क्यूब और के में, यानी रिएक्शन क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में यही डिफरेंस है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है QC फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग डैश कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख सकते हैं आर्बिटरी या रैंडम। आर्बिटरी लिख सकते हैं, आर्बिटरी कंसंट्रेशंस, कोई भी, जैसे कि Q का जो कंसंट्रेशन है वी आर अप्लाइंग इट एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, so that's why we are using the word arbitrary. So arbitrary concentrations of reactants and products, यही सही आंसर है। I hope you understood this well. All the best.